मैं डॉक्टर दीपक सिंह मेडिको साइंस सेंटर से गायनेकोलॉजी में हम लोग सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं गायनेकोलॉजी सीरीज, जिसमें हम लोग आज गायनेकोलॉजी के पार्ट 1 इंट्रोडक्शन से चलते हैं। बाकी हम लोग इसमें जितने भी पार्ट होंगे सभी डिजीज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग गायनेकोलॉजी किसे बोलते हैं। गायनो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी को हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं। गायनो का मतलब वही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो भी अबनॉर्मलिटी होगी, कुछ नॉर्मल कंडीशन भी देख लेंगे और कुछ उसमें जितना भी अबनॉर्मलिटी होती है उसको देखते हैं गायनेकोलॉजी में। तो इसमें हम लोग जितने भी डिजीज होंगे वो सब को हम लोग पार्ट ही पार्ट डील करेंगे हम लोग, और हर पार्ट को इसमें बात देखते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 2 पार्ट से बना होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बोलते हैं हम लोग इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 पार्ट से बना होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, अप्रॉक्स 2 पार्ट बता रहे हैं इसमें लोग। ये हो जो बना रहे हैं ये है आपका लैटरल फिगर, जिसमें इसके बारे में बता जिक्र कर रहे हैं। लैटरल फिगर में इसमें ये जो पोस्टीरियर पार्ट हो गई, ये आपका जो जीआईटी का पार्ट हो गया रेक्टम, और ये हो गया पेरिनियम, पाउच ऑफ डोगलस, वेजाइनल कैनाल, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंटीरियर पार्ट। कि लेटरल फोटो में हम लोग ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल मिल जाएगा, इसके इतना वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल, और इसके अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो 2 पार्ट से बना होता है। हम लोग वन बार होकर कि ज़्यादा तो नहीं, हम लोग जो जितना हम लोग को गायनेकोलॉजी में पढ़ना है उतना हम लोग क्वेश्चन जल्दी बता देंगे। तो अब हम लोग इसका अगर दूसरा फिगर हम लोग चलेंगे, अगर कि उसको सामने से अगर हम देखना चाहते हैं अगर, तो इसमें लोग देखिए कैसे हम लोग बताते हैं इसको। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो एक्सटर्नल 2 पार्ट कर देते हैं पहले हम लोग, कि ये 2 पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल, एंड सेकेंड इज द इंटरनल। एक्सटर्नल 6 पार्ट से बना होता है। नंबर 1 मॉस प्यूबिस, मॉस प्यूबिस। सेकेंड बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। और थर्ड लेबिया मेजोरा, एंड फोर्थ लेबिया माइनोरा, एंड फिफ्थ पेरिनियम, एंड सिक्स्थ वेस्टिबुली। और सबको एक साथ क्या बोलते हैं, भल्भा। टोटल को बोलते हैं VULVA, याद रखिएगा। और इंटरनल में 4 पार्ट, पहला ओवरी, दूसरा यूटेरस, फेलोपियन लिखते ना, चलता सीक्वेंस में, फेलोपियन ट्यूब, तीसरा यूटेरस, और चौथा वेजाइना। इस चारों को क्या बोलेंगे हम लोग, चारों में चारों क्या बोलेंगे हम लोग, पेल्विक, PELVIC। हालांकि इसमें वेजाइना को हम लोग हटा देते हैं पेल्विक में, लेकिन इसके अंतर्गत ही इसको लेते हैं। तो भल्वा एक हो गया, भल्वा, दूसरा हो गया पेल्विक। भल्वा हो गया एक्सटर्नल, पेल्विक हो गया इंटरनल। इतना हम लोग को पहले बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बात चलते हैं हम लोग कि 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं कि भल्वा में कौन कौन से पार्ट आ गए। तो पहला क्या बताया था आपको, मॉस प्यूबिस। अब देखिए
थोड़ी थोड़ी से हम लोग इसके बारे में समझते जाएंगे, और तब हम लोग जो डिजीज मिलेगी हर डिजीज को हम लोग डील करते चले जाएंगे और हम लोग बोलते जाएंगे। तो सबसे पहला, जैसे अभी हम सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन बता रहे थे, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट ही बता रहे हैं। यह हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस, और उसके बाद यहाँ हो गई आपकी फिर पार्ट, दिस इज द एनस पार्ट एंड दिस इज द वेजाइनल पोर्शंस एंड हेयर द एनस एंड हेयर द क्लाइटोरिस। तो इसमें डिजीज तो बहुत कम मिलेंगे, बट क्लाइटोरिस से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्रूराइटस वल्वा, प्रूराइटस वल्वा, ये बहुत मिलेंगे। तो मॉस प्यूबिस तक भी आती डिजीज आ जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे फिर वल्वाइटिस, वल्वाइटिस है ना, वल्वर ट्यूमर, वल्वर ट्यूमर, इसमें जहाँ भी ट्यूमर हो सकती है। इसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे, ये फॉचेट्स होता है, फॉचेट्स के नज़दीक भी कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी, जैसे पेरिनियम डिजॉर्डर्स मिल सकती है, पेरिनियम लेसरेशन मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा, तो लेबिया की पार्ट, लेबिया की जहाँ बात बोले, लेबिया दो होता है, एक मेजोरा एक माइनोरा। लेबिया में, मेजोरा में क्या होता है, वहाँ पर फैटी टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ग्रोथ हो जाती है। कब? जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब। माइंडा जो मेनोरा होता है, जो माइनोरा, वो अंदर की तरफ होती है, ये ध्यान देखना है। फिर उसके बाद क्लाइटोरिस यहाँ पे होती है। इसके बाद वेस्टिबुली जो ट्राइगोन स्पेस होता है यहाँ पर, जो अंदर की तरफ होती है, कैनाल की तरफ, जो कैनाल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुली, याद रखिएगा। तो ये हमारा पार्ट हो गया 6 गो। कौन कौन सा? मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस और इसके बीच में यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, और यहाँ पे हो गया फिर लेबिया मेजोरा, अंदर की तरफ हो गया लेबिया माइनोरा, ट्राइगोन जो यहाँ पर स्पेस बनता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुल, पीछे की तरफ हो गया पेरिनियम। ये मेरा हो गया टोटल कौन सा पार्ट? एक्सटर्नल पार्ट हो गई। तो एक्सटर्नल पार्ट में जो डिजीज मिलेंगे उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये हम लोग, अच्छा, इसका जो फंक्शन क्या हो जाएगी, तो मॉस प्यूबिस का कोई फंक्शन नहीं, यहाँ पर हेयर होता है। क्लाइटोरिस का बस सिर्फ को क्या होता है, वह सेंसरी नर्व को कंटेन करता है। वेस्टिबुली इंटरकोर्स से भाग लेता है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में। लेबिया जो होता है स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटेक्शन पार्ट हो गई। पेरिनियम जो होता है वह पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये सिर्फ जो होता है वो कभी कभी भाग लेता है, फिर वह सेक्सुअल इंटरकोर्स में या प्रोटेक्शन में भाग लेती है। तो जो प्रोटेक्शन होती है, जो पेल्विक फ्लोर का जो प्रोटेक्शन होता है, इसको टोटल हम लोग सैडल पार्ट बोलते हैं। सैडल पार्ट बोलते हैं जहाँ से क्या होती है, प्रोटेक्शन होती रहती है पेल्विक ऑर्गन का, जो भी प्रोटेक्शन होता है, जैसे यूट्रस का प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं हम लोग इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होती है, देखिए गौर से। जैसे ये हो गया फिलोपियन ट्यूब हो गया, और फिलोपियन ट्यूब हम लोग एक एक करके हम जिक्र करते चले जाएंगे हम लोग, है ना। हम लोग जैसे जैसे डिजीज पढ़ते चले जाएंगे, पहले हम लोग उसके बारे में, पहले हम लोग स्ट्रक्चर चलेंगे थोड़ा सा माइनर, और उसके बाद तक फिर हम लोग इसके डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, ये इन्वर्टेड डायग्राम बनाना आपको। तो यहाँ पर क्या हो गई, ओवरी, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी के बारे में क्या होगी, ओवरी क्या है, एक गोनाड्स है। गोनाड्स, इसका फंक्शन क्या है, गैमेट का सिंथेसिस करना और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस करना। इसके बारे में भी, स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे आगे। जैसे मान लीजिए ओवेरियन सिस्ट पढ़ेंगे, ओवेरियन ट्यूमर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिलोपियन ट्यूब, जिसको साल्पिंजो कहते हैं। इसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, गैमेट को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, जाइगोट को ट्रांसपोर्ट करना। और इसमें अगर डिजीज होती है तो क्या होती है, या तो ब्लॉकेज मिलेगी, इसको जिक्र करेंगे जब फंक्शन, जब डिजीज चलेंगे तो उसमें फंक्शन को भी हम इंक्लूड करते चलते जाते हैं जनरली। उसके बाद इसमें इन्फ्लामेशन होती है, उसको क्या बोलेंगे, साल्पिंजाइटिस बोलते हैं। तो हर बार जब हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो डिजीज के साथ हम लोग फंक्शन को भी डील करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन के बारे में हम लोग एक साथ पढ़ने की जो ज़्यादा हमको नहीं लग रही है। तीसरी बात आती है स्ट्रक्चर, इसका यूट्रस का। यूट्रस के बारे में जानते होंगे कि यूट्रस एक इतनी बड़ी शेप होती है, इसमें 3 पार्ट होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको हम लोग। गायनोलॉजी सेकंड पार्ट में बता देंगे आपको। ये कॉर्पस हो गई, इस्थमस होता है, उसके बाद सर्विक्स होता है, यहाँ पे ऑस होता है, यहाँ पे वेजाइनल कैनाल हो गई। तो नंबर 1 इसको बोलते हैं, नंबर 2, नंबर 3 यूट्रस, एंड नंबर 4 वेजाइनल पार्ट। ये 4 हो गया कौन सा, इंटरनल पार्ट बोलते हैं। और पेल्विक ऑर्गन में मेनली जो होता है वो 3 पार्ट होती है। कौन कौन, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। याद रखिएगा, पेल्विक में 3 ऑर्गन को लिया गया है, वेजाइना को दोनों में इंक्लूड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल में, वल्वा और प्लस पेल्विक दोनों के बीच में लिया गया है। तो ये इसमें इसका फंक्शन बस एक फंक्शन में नहीं से क्या, फीटस को ग्रोथ कराना। इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, तो अलग चीज़ हो गई ना।
और तो एक फंक्शन वो हो गया, दूसरा तीसरा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी कभी कभी भाग लेता है। तो इसके बारे में हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं फिर वेजाइना। इसका क्या है फंक्शन, ये इससे क्या होता है, फिटस एक्सपांशन होती है और सेकंड में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो इस तरह से मेरा 4 पार्ट जो होता है ये इंटरनल हो गए, है ना। हम लोग एक एक कर करके हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं छोटा सा पार्ट, हम लोग देख लेते पहले ओवरी के बारे में देख लेते हैं शॉर्टली। ओवरी, ओवरी क्या है, फीमेल गोनाड हो गया, ये फीमेल गोनाड है, फीमेल गोनाड। ये आप मेरा जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, ओवेरियन साइकिल बता चुके हैं पूरा। ये गोनाड में इसमें मिलेंगे फॉलिकिल, और फॉलिकिल के अंदर मिलेंगे प्रिमोडियल सेल, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में, अंदर में ग्रैनुलोसा लेयर होता है, उसके बाद बाहर में होता है थीका लेयर। और इस तरह से इसका साइकिल चलते रहता है। 28 दिन का नॉर्मल साइकिल चलता है, 56 दिन का इसका पूरा साइकिल चलता है, 56 डेज। 28 दिन में क्या होता है, फॉलिकल यहाँ से रप्चर ये होकर के बाहर उसमें क्या होता है, ओवुलेशन होते रहता है। ये वीडियो आप उसमें देखते रहिएगा। फिर हम ओवेरियन सीट जब पढ़ाएंगे या ओवेरियन ट्यूमर बताएंगे, उसमें इसके बारे में जिक्र करेंगे कि ओवेरियन ट्यूमर सबसे ज़्यादा जो नल्ली पेरेंट्स फीमेल में क्यों ज़्यादा सबसे ज़्यादा ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। तो इस तरह से बाकी बात इसमें क्या होती है कि इससे निकलता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन इससे निकलते रहता है। फॉलिकल जब मैच्योर होती है, ये फॉलिकल जो यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, फॉलिकल यहाँ पर रप्चर किया जाता है, यहाँ से ओवर रिलीज होता है यहाँ बाहर में, फिर उसके बाद कॉर्पस लुटियम बना जाता है 21 डेज में, फिर वहाँ पर कॉर्पस अल्बिकेंस बनता है। इस तरह से इसके बारे में हम बताएंगे आपको, इस जो पढ़ाएंगे उसमें ये सिस्टो। तो इसका बस फंक्शन वही गैमेट फॉर्मेशन करना है, हार्मोन सिंथेसिस करना है। ओवरी 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा आते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के बारे में बस आज फिलोपियन ट्यूब तक ही चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूट्रस के बारे में, वेजाइना के बारे में बता करके, और हम लोग किसी डिजीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, तो एक फिलोपियन ट्यूब में देखे होंगे यूट्रस के बाद ये यूट्रस का पार्ट हो गया इधर में, है ना। यूट्रस के बाद इधर में क्या हो गया, फिलोपियन ट्यूब, सॉरी, या फिर हो गया फिलोपियन, यहाँ पर हो गया यूट्रस, और यूट्रस के बाद यहाँ फिलोपियन ट्यूब। इसमें आप देखेंगे ये फिमरिया हो गई, फिमरिया के बाद हो गया इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम। इसके बारे में हम लोग सब जाति से फिर जिक्र करेंगे। यहाँ पे होता है एम्पुला, यहाँ पे होता है इस्थमस, यहाँ पे होता है इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। फिलोपियन ट्यूब का टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ये होता है, और इस्थमस होता है 2.5 सेंटीमीटर का, 2.3 सेंटीमीटर का, और एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर का, और ये होता है 1.5 सेंटीमीटर का। टोटल 10 सेंटीमीटर का आपको मिलेगा फिलोपियन ट्यूब। और यही था इसका मेन फंक्शन, बता दिया है आपको कि ओवा को कलेक्ट करना, स्पर्म को लाना एम्पुला तक, और जायगोट को इधर लेके जाना। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं यूट्रस के बारे में, सेकेंड पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजी, देखते रहिएगा।